रामलीला में लगी हजारों लोगों की भीड़। कोविड-19 गाइडलाइन की जमकर की जा रही है अनदेखी। रामलीला कमेटी की लापरवाही आई सामने। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद जिले के नागफनी क्षेत्र 10वां घाट पर रामलीला मंचन का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वहीं रामलीला ग्राउंड में कोविड-19 गाइडलाइन से चिपककर आपस में खड़े हो रहे हैं, लेकिन रामलीला कमेटी का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है और रामलीला कमेटी द्वारा इतनी भीड़ को देखते पुलिस प्रशासन का नहीं लिया सहयोग। वहीं सैनिटाइजर और कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं रामलीला देखने आई इतनी लोगों की भीड़ में महिला और बच्चे भी लगातार रामलीला देखने के लिए आ रहे हैं। अगर किसी महिला के साथ कोई हादसा हो जाता है या फिर इतनी भीड़ में कोई कोरोना वायरस का शिकार होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन या प्रशासन या फिर रामलीला कमेटी मेंबर? ये सोचने का विषय है। उस समय पर पहुंचे दूसरे दिन उन्होंने हमें एडीएम सिटी महोदय को कह दिया, उनसे आप जाकर मिल लीजिए। हमने बोल दिया, उनके पास गए, उन्होंने अपर आयुक्त साहब के पास भेज दिया कि आप उनसे जाकर मिल लीजिएगा। हमने बोल दिया, हम उनके पास गए, उन्होंने कहा आपकी फाइल तो बनी, लेकिन उस फाइल में आपका मीटर नहीं है। हमने कहा महोदय आप हमें ये थोड़ा सा अवगत करा दीजिए, जब फाइल आपने बनाई है हमारा उसमें लाइट का मीटर क्यों नहीं है? क्योंकि इतने वर्षों से लाइट मतलब रामलीला होती आ रही है, उसमें सारी सुविधा हमें नगर निगम द्वारा दी गई है, अधिकारीगणों द्वारा, और 2019 तक हमें किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आई थी। लेकिन एक समस्या जो आई थी, उन्होंने कहा था कि मीटर लेना होगा। अब जो है तार से केबल से काम नहीं होगा, तो नहीं सर आप जैसे आप चाहें केबल दे दीजिए, 4 मीटर दे दीजिए। उन्होंने हमको जब इस बात को कहा तो हम बिल्कुल सहमत थे, लेकिन जिस दिन मुकुट पूजन था उस दिन हम उनके पास गए और हमें लाइट नहीं मिली थी, तो हमने उनको बताया, तो उन्होंने हमें मतलब कहा कि ठीक है कल आपका काम हो जाएगा। जब उन्होंने हमें ये बताया कि आपको मीटर लेना होगा, ये कहा कि सर हम रामलीला कमेटी कभी पैसा नहीं देती, नगर निगम द्वारा सरकार द्वारा हमें सुविधा दी जाती है और वो सुविधा मिलती रही है और मिलनी चाहिए। एडीएम सिटी महोदय थाना नागफनी आए, सुनील कुमार इंस्पेक्टर साहब थे 2019 में, और उन्होंने आकर के हमारी समस्या का निस्तारण किया और हमें मीटर दिलवाया और हमें आश्वासन दिया आपको भविष्य में कभी कोई परेशानी नहीं होगी, जो अब इस बार गलती हुई है अगली बार नहीं होगी, आपको मीटर मिलेगा। हम उनके आश्वासन में सहमत हो गए और हमने अपना प्रोग्राम क्लियर किया और रामलीला का बहुत अच्छी तरीके से समापन किया। 2020 में कोरोना काल रहा,
हमने लोगों ने रामलीला की, लेकिन हमने नहीं की, क्योंकि हमारी रामलीला की वजह से किसी के बच्चे को, किसी भाई को या किसी को परेशानी हो, कोई समस्या आ जाए, इसलिए हमने प्रभु राम की आरती का आयोजन किया और उसी में ही समापन किया। 2021 में अब जब हम रामलीला करने चले हैं, तो हम जब अधिकारियों के पास जाते हैं लाइन के लिए, तो एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे चौथे पे, चौथे से 5 में थे। 5 में देखिए हमसे कहते हैं कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। जब कोई मदद नहीं कर सकते तो हम लोग आ गए और हमने अपने पार्षद विनय रजौरिया, जो इस क्षेत्र में रामलीला होती है उसके पार्षद है वार्ड नंबर 6 के, उन्होंने सक्सेना साहब जी से संपर्क किया, नेता दल के वो अध्यक्ष हैं, और उन्होंने नगर निगम में जाकर के बात की अमर आयुक्त महोदय से। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि कल आपका केबल खींच जाएगा, मीटर पहुंच जाएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें और बस आप जो 1-2 दिन प्रोग्राम को चलाइए। उनके आश्वासन में हमने प्रोग्राम चलाया और चलाते रहे बिल्कुल। लेकिन आज हमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि 2 दिन हमने भी और दिए कि हमें अधिकारीगण हो सकता है किसी वजह से परेशानी में हो, हमारी बात नहीं सुन पाया हो या समय नहीं मिल पाया हो, 2 दिन हमने भी दिए एक्स्ट्रा, उससे भी हमारा निस्तारण नहीं हुआ। जब निस्तारण नहीं हुआ तो आज हम इस मंच के माध्यम से, प्राचीन श्री रामलीला कमेटी के माध्यम से हम अपनी सरकार से ये अपनी प्रार्थना करते हैं, अपनी मांग रखते हैं कि हमको जैसे पूर्व में बिजली की सुविधा दी जाती रही है, वो बिजली की सुविधा दिलवाने की कृपा करे हमारी सरकार। हमारे अधिकारियों को निर्देश दे कि हमें जो पूर्व के आदि जो सुविधा रामलीला को प्राप्त होती रही है वो होती रहे, क्योंकि ये प्रभु राम का गुणगान जो होता है यहाँ पर 15 दिन प्रोग्राम रहता है, उसमें हमें अगर ये सुविधा वंचित की जाती है, यहाँ के लोग इतने धनपति नहीं, यहाँ के लोग इतने पैसे वाले नहीं हैं जो इतना बड़ा लोड उठा सके। हम लोग 10 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक, 100 रुपए तक का चंदा करते हैं बाजार में और मार्केटों में जाकर, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं होता। दूसरी चीज, अगर दूसरी रामलीला वाले मीटर का बिल देते हैं तो वो हमें बताए नगर निगम या सरकार। कोई रामलीला का बिल नहीं दिया जाता नगर निगम द्वारा, उसको सारी सुविधाएं दी गई हैं, सब जगह रामलीला चल रही है, कोई मीटर का शुल्क नहीं है। अगर मतलब हमारी रामलीला में ऐसी कौन सी मतलब जो गलती कर दी, जो हमारी सरकार, हमारे मतलब अधिकारी मगर हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, तो आज हम इस मंच के माध्यम से अपनी बात अपनी सरकार तक, अपने अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं। मीडिया बंधु से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये निवेदन हमारे अधिकारी और हमारी सरकार तक पहुंचा दीजिए। श्री प्राचीन रामलीला कमेटी ये निवेदन करती है और ये निवेदन के साथ में प्रार्थना करती है कि हमें पूर्ण बातें जो सुविधा दी जाती रही है, प्रकाश व्यवस्था की, लाइट की, साबुन सुविधा हमें प्राप्त कराए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब कल हम यहाँ शाम 8 बजे से रामलीला का मंचन होता है, तो रामलीला कमेटी कल इस मंच पर प्रभु राम के साथ में धरना पे रहेगी। और यहाँ पर ये हमारी जब तक मांग नहीं मिलेगी, जब तक हमारी सरकार हमारी बात पे अमल नहीं कर देती या हमें संतुष्ट नहीं कर देती, जब तक हम रामलीला में जो है धरने पर रहेगी पूरी रामलीला कमेटी। प्रभु